चलो आज समझते हैं अंडे का फंडा। देखो, एक बात तो सबको पता है कि इंडिया में अंडे को सबसे बेसिक सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है। बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जो ये अंडा है इसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस पाया गया है जो कि बैंड है अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी हाल ही में एक रेप्यूटेड कंपनी, जो बहुत बड़ी कंपनी है, उनके एग्स टेस्ट में फेल हो गए हैं जिसमें नाइट्रोफ्यूरॉन नाम का एक बैंड सब्सटेंस, एक बैंड केमिकल पाया गया है जो कि एक परसिस्टेंट केमिकल होता है और ये कार्सिनोजेनिक होता है। कार्सिनोजेनिक अगर मैं आम भाषा में बोलूं तो एक ऐसा केमिकल जो आपकी बॉडी में कैंसर कॉज कर सकता है। आज तक आपने सिर्फ दूध, दही, घी, सब्जियों में ही मिलावट देखी होगी, लेकिन अब आपको अंडों में भी मिलावट देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया कि एग्स में ये जो केमिकल है जो कि बैंड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, यूरोपियन यूनियन से लेकर यूएसए से लेकर इंडिया में भी। इंडिया में वेल नोन जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं FSSAI, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसमें इसकी लिस्ट में, बैंड लिस्ट में आता है ये। स्टिल ये पाया गया है एग्स में जो बॉडी बिल्डिंग के पेशेवर जो लोग हैं या रेगुलर बेसिस पे जो अपना प्रोटीन का सोर्स, कैल्शियम का सोर्स, एल्ब्यूमिन का सोर्स और जिस भी तरीके के सोर्स वो पूरा करना चाहते हैं, डेली बेसिस पे जो एग्स खाते हैं वो लोग अपना एक छोटा सोर्स एग को मानकर प्रोटीन की कमी पूरी करते हैं। बट उन्हें शायद ये नहीं पता कि नाउ डेज जो मार्केट में एग्स हैं उनमें एक प्रोटीन के साथ साथ ये जो एक कार्सिनोजेनिक बैंड केमिकल है ये भी आ रहा है जिसको वो बड़े धड़ल्ले से कंज्यूम कर रहे हैं। अब सोचने की बात है कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अक्रॉस द इंडिया हो रहा है तो इससे शायद ही कोई शहर छूटा हुआ है। अभी घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ पोल्ट्री फार्म्स, कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जो अपने नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से एग्स को बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। बट अगेन घबराने की बात तो है क्योंकि केमिकल, ऐसा केमिकल जो कार्सिनोजेनिक हो सकता है, जो आपकी बॉडी में कैंसर कॉजिंग हो सकता है, जिसके 100% चांस है कि वो आपकी बॉडी में म्यूटेशन कर सकता है आपके डीएनए में और आपको एक नए तरीके का कैंसर दे सकता है। तो यहाँ पे जरूरत है आपको सावधान होने की। जब भी आप एग खाएं तो आप ध्यान रखें कि आप जो एग खा रहे हैं क्या उसका योग ग्रेज तो नहीं है, कहीं वो कलरलेस तो नहीं है, या ऐसा कोई ऑर्डर बेकार बदबू तो उससे नहीं आ रही है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये बैंड सब्सटेंस हमारे एग्स में, जो हमारे डेली डाइट का प्रोटीन का एक सोर्स है, जो हमारी थाली का एक हिस्सा है, कैसे ये पहुंचा यहां तक। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये जितने भी एग्स हैं या तो मुर्गियों के द्वारा दिए जाते हैं और या फिर इनको बनाया जाता है, लैब में प्रिपेयर किया जाता है, या बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे जो मुर्गियां हैं वो बहुत सारे अंडे एक साथ दे सके और कम समय में ज्यादा से ज्यादा अंडों का प्रोडक्शन हो सके। अब क्योंकि मुर्गियों के शरीर में, या ऐसे बहुत से जानवर हैं, बाकी जानवरों की भी मैं बात कर रहा हूं, ऐसे बहुत से जानवर हैं जिनसे हम मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं या एग्स जैसी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेते हैं। उन एनिमल्स के अंदर कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ डिजीजेज होती हैं। आपने रानीखेत का नाम सुना होगा, आपने सैल्मोनेला का नाम सुना होगा। इस तरीके की और भी कई सारे डिजीज चिकन्स में, हेन्स में और बाकी एनिमल्स में होते हैं जिनसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो इन डिजीजेस को कर्व करने के लिए, उन बीमारियों को रोकने के लिए ये एक्सटर्नली उनको उनकी डाइट में दिया जाता है। अब क्योंकि ये केमिकल बैंड है तो चोरी छिपे जितने भी पोल्ट्री फार्म वाले हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं, ये उनको चोरी छुपे एक्सटर्नली देते हैं, उनके खाने में मिलाते हैं, जिससे ये केमिकल उनकी बॉडी में ही रह जाता है। और जब वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पे आते हैं और वो एग्स ले करते हैं या वो डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स हमें देते हैं, तो उनमें वो प्रोडक्ट में वो केमिकल और सब्सटेंस वो बना हुआ रहता है और फिर उसको कंजम्पशन के लिए हम मार्केट से खरीदते हैं, जो कि वो परसिस्ट वहीं पे रहा। अब इस केमिकल की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, नाइट्रोफ्यूरॉन की, ये नाइट्रोफ्यूरॉन जो केमिकल है ये हीट रेजिस्टेड है और इसकी एक खास बात कि ये परसिस्टेड है। परसिस्टेड का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि आप ना तो उसे धो के हटा सकते हैं, ना ही किसी एक्सटर्नल
सोर्स से उसको हटा सकते हैं और वो हीट में भी उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सो घबराने की बात यहां पर यही आती है कि लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी का जो केमिकल लोड है ये बढ़ाता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ये अपने आप में कार्सिनोजेनिक है। तीसरी चीज, ये बॉडी को लॉन्ग टर्म में हार्म पहुंचाता है, जिसकी वजह से हम एक बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी ट्रेस की और ट्रैकिंग की, तो इसको ट्रेस करना और ट्रैक करना भी बहुत ही मुश्किल है और इसके लैब्स इतने प्रोवाइडेड सर्विसेज वाले नहीं है जिनसे हम इसको ट्रैक कर सकते हैं कि किसी की बॉडी में ये सब्सटेंस या ये जो केमिकल है ये है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर इसको ट्रेस करना इतना ही मुश्किल है तो हमें पता कैसे चला कि ये एग्स में है। देखिए, बहुत सी बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी लैब्स अपनी मशीनरीज को चेक करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स को चेक करती है। बहुत सारे केमिकल की खोज में बहुत सारी चीजों पे लैब टेस्ट होता है, जिसमें पता चलता है कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां पे प्रेजेंट थी। तो उसी एक टेस्ट के दौरान ये रिवील किया गया कि जो जनरल एग है मार्केट में, ये उसके टेस्ट में फेल हो गया, क्योंकि एक जो नॉर्मल एग होता है, जो रेगुलर एग होता है, नेचुरल जो एग होता है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। अगर मैं आम लोगों की भाषा में समझाना चाहूं कि नॉर्मल और नेचुरल का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए कि आप अपने घर में रहते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। आपकी फैमिली में 5 मेंबर हैं, जिसमें 2 हस्बैंड वाइफ और बाकी उनके 3 बच्चे। अगर उनके अलावा कोई भी एक रिलेटिव, चाहे वो उनका कजिन हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर कोई भी एक्स्ट्रा व्यक्ति उनके घर में आता है तो वो एक्स्ट्रा ही होगा, उसको हम फैमिली में कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस फैमिली का बंदा नहीं है या उस फैमिली का पार्ट ऑफ द मेंबर नहीं है। इसी तरीके से एक एग के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स में एल्ब्यूमिन आता है, एग व्हाइट आता है, कैल्शियम आता है और जो जनरल प्रोटीन होता है वो आता है। इसके अलावा अगर कोई भी केमिकल, कोई भी सब्सटेंस उसमें पाया जाए, चाहे वो प्रिजर्व करने के लिए पाया जाए, चाहे उसको एनहेंस, टेस्ट एनहेंस करने के लिए या उसकी बायोफोर्टिफिकेशन करके उसके न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाने के लिए किया जाए, तो वो एग नेचुरल नहीं रह जाता। यही कारण है कि जो ये नाइट्रोफ्यूरॉन केमिकल जो सब्सटेंस है जो एग्स में पाया जा रहा है आजकल के मार्केट्स में, वो एक एक्सटर्नल फैमिली से आता है जो कि 3 एमिनो 2 ऑक्सीडोलिडिनोन केमिकल से बनता है, जो कि कैंसर कोजिक और एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है। इस केमिकल के ऊपर इससे पहले भी कई बार रिसर्च हो चुकी है। रोडेंट्स पे इसकी स्टडीज देखी गई थी। जब उनको ये केमिकल फीड कराया गया तो देखा गया कि उन रोडेंट्स में लिम्फोमास डेवलप हुए और ओवेरियन ट्यूमर, जो ओवेरियन ट्यूमर है, वो डेवलप हो गए थे। तो सोचिए कि अगर कोई भी दवाई, कोई भी जो ऐसी चीज लैब टेस्ट में रोडेंट्स पे, या आपने सुना होगा कि चूहों पे ट्राई किया जाता है, माइस पे ट्राई किया जाता है, तो उसके बाद ही ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल मिलता है। तो अगर कोई चीज उन चूहों पर रिएक्टिव थी तो समहाउ हमारी बॉडी पर भी 75% उतना ही रिएक्ट करती है। तो अगर ये चूहों को कैंसर कॉजिंग सिचुएशन में डाल सकती है, चूहों के शरीर में कार्सिनोजेनिक हो सकती है, उनको ट्यूमर डेवलप कर सकती है, तो इंसानों के लिए बहुत कॉमन चीज हो जाती है, जिसकी वजह से कैंसर डेवलप हो सकता है। ये केमिकल म्यूटाजेनिक डीएनए अबडक्ट होता है। इसका सिंपल सा मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये है कि ये जाके आपके डीएनए से छेड़छाड़ करेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने अपने छोटे बच्चे को, छोटे बेबी को, 1.5-2 साल के बेबी को सुला रखा है, जिसको बहुत ज्यादा नीड और केयर की जरूरत है, और कोई उससे बड़ी उम्र का बच्चा आए और उसे कभी थप्पड़ मारे, कभी चाटे मारे, या कभी उसे नींद से जगाने की कोशिश करे, तो उसके बाद आपको पता है कि वो बच्चा बहुत रोएगा और आपको भी परेशान करेगा। इसी तरीके से हमारा डीएनए होता है। हमारे डीएनए को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एक ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है जिसमें वो अपने आप को डेवलप कर सके। जैसे ही ये केमिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है, वैसे ही वो म्यूटाजेनिक एबडक्ट्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे डीएनए को छेड़छाड़ करके म्यूटेट कर देता है और हमारी जीन टाइप्स जो है वो चेंज हो जाती है। आपको मैं इंफॉर्मेशन के लिए एक बात और बता दूं कि हम अंडों का जो चूरा होता है, अंडों के शेल का जो चूरा होता है, पाउडर होता है, उसको हम यूरोपियन कंट्रीज में सेल करते हैं, जिससे हमें हर साल फाइनेंशियल लॉस भी होता है। अगर हमारे केमिकल्स में, हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसी ऐसी सारी चीजें पाई जाएंगी जो कैंसर कॉजिंग होंगी, तो हमारी ट्रेड डील्स को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और हमारी कंट्री को एक फाइनेंशियल बैकलैश देखना पड़ेगा।
अब बात करते हैं FSSAI की। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जो हमारे देश में मिलावटखोरी और काले तरीके से किसी भी जो सब्सटेंस को मिलाकर और बाजार में जो नकली दूध, नकली पनीर, नकली घी और बहुत सारी ऐसी चीजें जो नकली बनाकर, नकली बटर बनाकर, नकली कोकोनट वाटर बनाकर और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस मिलाकर जिनको थोड़े से केमिकल का यूज करके बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। सो इसका काम होता है उस पर नजर रखना। अगेन हमारा क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट से कि हमारी सरकार कर क्या रही है, क्योंकि इसका सीधा सीधा जो जवाबदेही है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वालों को देना चाहिए कि उनकी एक संस्था जो उनके अंडर में आती है, क्यों वो होली दिवाली पर सिर्फ छोटे दुकानदारों से ही पूछताछ करती है, छोटी दुकानदारों पर ही रेड करती है और गलत तरीके से उनसे पैसे हटे जाते हैं। क्या कभी आपने अपने आसपास किसी फूड इंस्पेक्टर को इंस्पेक्शन करते हुए देखा है? यही हमारी फूटी किस्मत है कि हमने कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं सुना होता और ना ही हमने उनके ऑफिशियल्स को देखा होता है। कभी कभार होली दिवाली में जैसे हम सफाई करते हैं, वैसे ही ये भी समय समय पर सिर्फ फेस्टिवल से पहले दिखावा करते हैं कि हमें पब्लिक हेल्थ की बहुत ज्यादा चिंता है। सो अगर हेल्थ आपकी है तो फिक्र भी आपको खुद करनी होगी और आपको समझदार होना होगा। बिफोर बाइंग फ्रॉम मार्केट एनीथिंग दैट अडल्टेड विद एनी काइंड ऑफ केमिकल, यू हैव टू मेक श्योर कि वो केमिकल बेस्ड ना हो और आप ऑर्गेनिक की तरफ जाएं या सोच समझकर FSSAI अप्रूव्ड ट्राई करें, कोशिश करें कि हो। अदरवाइज ना भी हो तो आप कोशिश करें कि उसमें मिलावट होने के बहुत कम चांसेस हो। फिलहाल के लिए आप इतना ही कर सकते हैं कि अगर आप एग्स खाते हैं सो आपको ध्यान रखना है कि आप लूज एग ही प्रेफर करें। एग्स को लाइट में चेक करें और लाइट में चेक आपको पता होगा कि कैसे किया जाता है। आप किसी भी जलते हुए बल्ब के आगे अगर एग को रखेंगे तो वो एक शाइनी सी लाइट को एब्जॉर्ब करके आपको अंदर का स्ट्रक्चर बता देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो अंडा खराब है या सही है। उसके बाद भी एक टेस्ट किया जाए, जब आप एग्स को बॉईल करके खाते हैं या एग्स का कभी भी ऑमलेट बना के खाते हैं तो उसमें से देखिए कहीं कोई बेकार दुर्गंध, ऑर्डर, कोई ऐसी स्मेल तो नहीं आ रही है जिसकी वजह से वो उसकी कंडीशन को बता सके। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी और आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखेंगे। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।